आज जीव जनन कैसे करते हैं क्लास 10th के चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। आज अपन पढ़ेंगे भाग 2 जो है खंडन। अपन ने पहले भाग के अंदर पढ़ लिया था विखंडन, और विखंडन के दो भाग थे, एक था द्विखंडन, एक था बहुखंडन। अब अलैंगिक जनन की दूसरी विधि है खंडन। खंडन किसे कहते हैं या क्या होती है, इसको अपन समझते हैं। इस विधि में एक जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, खंडन। यानी कि क्या हो जाएगा, ये कोई जीव है जिसका नाम क्या है, स्पाइरोगायरा। क्या है, स्पाइरोगायरा है। और यह स्पाइरोगायरा जब टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक से अधिक भागों में टूट गया तो अब एक भाग ये बन गया और दूसरा भाग ये बन गया। अब प्रत्येक भाग से क्या हो जाएगा, नए जीव का निर्माण हो जाएगा। और जब कोई जीव विकसित होकर छोटे खंडों में टूट जाता है और उस टुकड़े से नए जीव का निर्माण हो जाता है, यही क्या है, खंडन। यानी कि स्पाइरोगायरा था, दो भागों में टूट गया और दोनों भागों से दो नए स्पाइरोगायरा का निर्माण हो गया। यह विधि क्या कहलाती है, द्विखंडन कहलाती है। अब अपन बात करते हैं तीसरी विधि, और जिसका नाम क्या है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। यह एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है खंडन का, स्पाइरोगायरा याद रखना। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, जब किसी जीव का शरीर कटकर या टूटकर कई टुकड़ों में बढ़ जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके एक नया पूर्ण जीव बना लेता है, जिसे पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। यानी कि कोई टुकड़ा है या कोई जीव है, उसका शरीर है वो किसी कारणवश टुकड़ों में कट जाता है और उस टुकड़े से क्या हो जाएगा, नए जीव का निर्माण हो जाएगा। यही क्या है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन है। इसका उदाहरण है स्पंज, हाइड्रा और प्लेनेरिया। अब समझते हैं कि प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन कैसे होता है या पुनर्जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। यदि प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा जीवित रहता है। यानी कि जैसे ये कोई प्लेनेरिया है, इस प्लेनेरिया को अपन ने 3 भागों में काट दिया। अब 3 भागों में काट दिया तो अब ये काटने के बाद भी प्लेनेरिया है वो मर्त नहीं है। काटने के बाद में उसके टुकड़े हो गए, फिर भी ये क्या है, प्लेनेरिया जीवित हैं। अपन ने इसके कितने टुकड़े कर दिए, 3। एक टुकड़ा ये, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 टुकड़े कर दिए। प्लेनेरिया के शरीर में कुछ विशेष पुनर्जनन कोशिकाएं होती हैं। यानी कि ये प्लेनेरिया, इसके अंदर क्या होगी, पुनर्जनन कोशिका होगी, जिसके कारण अपन ने इसको काटा, फिर भी ये क्या है, जीवित है। ये कोशिकाएं तेज़ी से विभाजित होकर कोशिकाओं का एक बड़ा समूह बना लेती हैं और इस समूह की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के ऊतकों और अंगों में विकसित हो जाती हैं, जिससे एक पूर्ण जीव का निर्माण हो जाता है। यानी कि अब ये टुकड़ों में बट गया और प्रत्येक टुकड़े के अंदर क्या है, कोशिकाएं हैं जो क्या हो जाएगी, विकसित होगी और विकसित होकर प्रत्येक टुकड़े से नए प्लेनेरिया का निर्माण हो जाएगा। अब पहले टुकड़े से ये प्लेनेरिया बन गया, दूसरे से ये बन गया, तीसरे से ये बन गया। ज़रूरी नहीं है 3 ही टुकड़े हो, टुकड़े 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। यह ज़रूरी है जितने टुकड़े होंगे उतने ही नए जीव बनेंगे। तो पुनरुद्भवन या पुनर्जनन का उदाहरण क्या हो गया, प्लेनेरिया हो गया। अब अपन बात करते हैं चौथी विधि अलैंगिक जनन की, जिसका नाम क्या है, मुकुलन। क्या है, मुकुलन नाम है, मुकुलन। मुकुलन को अपन 1 बाई 1 समझते हैं। मुकुलन को क्या करते हैं, समझते हैं। इस प्रक्रम में जीव शरीर पर एक उभार उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जीव के शरीर पर क्या हो जाएगा, उभार उत्पन्न हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। जैसे कि ये क्या है, हाइड्रा है। हाइड्रा के ये क्या है, छोटा सा भाग उभरा हुआ है और ये भाग क्या है, इसे क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। इस उभरे हुए भाग को मुकुल कहते हैं, किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर। यह मुकुल पहले छोटे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा नए जनक से विलग या अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। यानी कि ये क्या है, हाइड्रा है। क्या है, हाइड्रा। इस हाइड्रा के यहाँ पर ये क्या है, मुकुल है या उभरा हुआ भाग है, जिसे क्या कहते हैं, मुकुल या कलिका कहते हैं। अब ये कलिका क्या है, वृद्धि करेगी तो बड़े हाइड्रा का निर्माण
होगा यानी कि कलिका विकसित होगी तो वर्दी में क्या हो जाएगी, बड़ी। और ये जो मेन हाइड्रा है, इस हाइड्रा से ये मुकुल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये यहाँ से अलग हो जाएगा तो एक हाइड्रा से कितने हाइड्रा का निर्माण हो गया, 2 हाइड्रा का निर्माण हो गया। यानी कि हाइड्रा के अंदर एक उभार होता है और इसी उभार को क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और ये मुकुल विकसित होकर एक नए हाइड्रा या जीव का निर्माण करता है और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। अब बात करते हैं 5वीं अलैंगिक जनन की विधि, जिसका नाम है बीजाणु निर्माण। क्या है, बीजाणु निर्माण। अब इसके अंदर कुछ निम्न वर्गीय पौधों और जीवाणुओं में जीव बहुत से बीजाणु उत्पन्न करते हैं जो रक्षात्मक आवरण में पड़े रहते हैं। जैसे कि ये राइजोपस है, इसके शीर्ष भाग पर ये क्या है, बीजाणु है। क्या है, बीजाणु है। और ये बीजाणु क्या है, एक इस थैले नामक संरचना के अंदर क्या है, बंद है। जैसे कि ये कोई संरचना ले ली, इस संरचना के अंदर ये क्या है, बीजाणु पड़े हैं। क्या पड़े हैं, बीजाणु है। तो ये क्या है, एक आवरण के अंदर बंद है। अनुकूल परिस्थितियों में ये बीजाणु आवरण तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और विकसित होकर नया जीव बनाते हैं। जब यह अंदर वाले बीजाणु हैं जो क्या हो जाएंगे, आवरण टूटने पर मुक्त हो जाएंगे। आवरण टूट जाएगा तो ये अंदर वाले बीजाणु क्या हैं, मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त हो जाएंगे तो प्रत्येक बीजाणु जहाँ गिरेगा वह नए जीव का निर्माण हो जाएगा और जैसे क्या कहते हैं, बीजाणु निर्माण कहते हैं। इसका उदाहरण म्यूकर है, राइजोपस है, शैवाल है, मॉस है और फर्न है। क्या है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहूँ तो राइजोपस है, जो क्या है, आरबीएसई बोर्ड द्वारा पूछा गया एग्जाम्पल है। अब अपन इससे आगे समझते हैं कि कायिक परिवर्तन क्या होता है। 6ठा भाग, कायिक परिवर्तन 6 पार्ट। अनेक पौधों में ऐसी कायिक संरचनाएं पाई जाती हैं जो मात्र पौधों से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं, कायिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि ये कोई मान लिया आलू है। क्या है, ये आलू है। अब इस आलू के ऊपर क्या होता है कि बहुत दिन तक पड़ा रहता है तो इसके ऊपर क्या छोटी छोटी क्या होती है, कलिका विकसित होती है। क्या होती हैं, कलिका विकसित होती हैं या कायिक संरचना विकसित होती हैं। और जब ये संरचना बहुत बड़ी विकसित हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। यानी कि जब आलू को रोपित करते हैं तो उसके ऊपर पहले क्या होती है, छोटी छोटी अंकुरित समान संरचना निकलती हैं और ये संरचना विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण करती हैं और जिस क्या कहते हैं, कायिक परिवर्तन। इसके उदाहरण आलू के कंद, ब्रायोफिल्लम एवं कैलेंसोपर्न कलिकाएँ, अदरक में प्रकंदन, अरबी में घनकंद, ये इसके क्या है, कायिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब अपन समझते हैं इससे आगे। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ये पूरा पेज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब बात करते हैं अपन इसी के अंदर कि वह जनन जिसमें पौधों के किसी भी कायिक भाग, स्तंभ या तना, स्तंभ का मतलब तना, जड़ व पत्ती से नया पौधा बन जाता है, कायिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि कोई भी पौधा है, अपन ने उस पौधे की क्या कर दी, किसी टहनी को काट दी। अब उस टहनी को काट कर जब अपन मिट्टी के अंदर रोपित करेंगे तो उस टहनी से नए पौधे का निर्माण हो जाएगा और नए पौधे से निर्माण हो जाएगा तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कायिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बड़ा एक मूल पौधा बना दिया। क्या बना दिया, मूल पौधा बना दिया। अब इसके अंदर से मैं एक टहनी है उसको काट कर अलग कर लेता हूँ। ये मान ली टहनी है, इस टहनी को अलग काट लिया मैंने और अलग काट कर क्या कर देता हूँ, रोपित कर देता हूँ, यानी कि मिट्टी के अंदर लगा देता हूँ। तो ये विकसित होकर क्या हो जाएगी, एक बड़े पौधे का रूप ले लेगी और इसी टहनी के द्वारा या तने के भाग के द्वारा या टहनी के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है या पादप का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कायिक परिवर्तन कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं कि कायिक परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। कायिक परिवर्तन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक कायिक परिवर्तन, दूसरा है
कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि। अब प्राकृतिक यानी कि जड़ के द्वारा हो रहा है, तो जड़ यानी कि पौधे की होती है और पौधा क्या होता है प्रकृति में, इसलिए ये क्या है प्राकृतिक है। तो डहेलिया और शकरकंद ये किसके उदाहरण है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के उदाहरण हैं। यानी कि शकरकंद है जो किसका रूप है, जड़ का है, और डहेलिया भी किसका है, जड़ का। अब बात करते हैं तने के द्वारा आलू और अदरक। आलू के अंदर क्या होता है, तना होता है, और अपन तने के भाग को खाते हैं जो क्या है आलू का भाग है, और अदरक के अंदर भी क्या होता है, तना होता है। अब पत्तियों द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है, ब्रायोफिल्म में। यह याद रखें कि ब्रायोफिल्म में कौन सा कायिक प्रवर्धन होता है, तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है जो पत्तियों के द्वारा होता है। अब कृत्रिम विधियों के अंदर रोपण यानी कि आम, कर्तन का उदाहरण है गुलाब, और लेयरिंग का उदाहरण है चमेली। यह क्या करने उदाहरण याद करने। अब इससे आगे चलते हैं। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन क्या समझते हैं। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन, ब्रायोफिल्म में पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। पत्तियों द्वारा क्या होता है, कायिक प्रजनन, यानी कि पत्ती के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है, या पत्ती के ऊपर क्या निकलती है, कलिकाएं। इसमें पत्तियों के किनारों की खासों के बीच से क्या निकलती हैं, कलिकाएं। यानी कि ये कोई पत्ती है, ऐसी खास बनी हुई होती हैं पत्तियों के, इन खासों से क्या निकलेगी, कलिकाएं निकलेगी, और कलिका क्या कर देगी, विकसित होकर भूमि पर गिर जाएगी, और जब भूमि पर गिर जाएगी तो उस कलिका से नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, और उसके कारण क्या हो जाएगा, ब्रायोफिल्म की पत्ती से वो कलिका गिरी है, इसलिए ब्रायोफिल्म में क्या हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन माना जाएगा। ये पत्ती के ऊपर छोटी संरचना कलिका कहलाती है, और ये क्या है, ब्रायोफिल्म की पत्ती है। कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या हैं, इससे प्राप्त पौधे जनकों के समान लक्षण वाले होते हैं, अतः कायिक प्रवर्धन से वांछित पौधे तैयार किए जा सकते हैं। यानी कि जो पौधे कायिक ब्रायोफिल्म की पत्ती है, इससे जो कायिक का कलिका गिरी है, इससे क्या होगा, ब्रायोफिल्म की नई पत्ती बनेगी। यानी कि ब्रायोफिल्म का ही पौधा था, और ब्रायोफिल्म की कलिका से वापस ही ब्रायोफिल्म का पौधा बन रहा है, यानी कि वापस जनक के समान संतति उत्पन्न हो रही है, यानी कि जनक के समान लक्षण आ रहे हैं। यानी कि ये भी ब्रायोफिल्म और इसी के अंदर भी ब्रायोफिल्म के ही लक्षण हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये जनकों के समान लक्षणों वाले होते हैं। वे पौधे जो बीजों द्वारा उत्पन्न नहीं होते, उन्हें कायिक प्रवर्धन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जिन पौधों का बीज नहीं होता है, उन पौधों को क्या किया जाता है, काट कर उस पौधे के भाग को ज़मीन के अंदर रोपित कर दिया जाता है, और उस रोपण के द्वारा क्या हो जाता है, नए पादप का निर्माण हो जाता है। उत्तक संवर्धन किसे कहते हैं, पौधे के किसी उत्तक या अंग का संवर्धन करके नए पौधे का निर्माण करना उत्तक संवर्धन कहलाता है। ये परिभाषा आपको क्या करनी है, याद करनी है, जो एग्ज़ाम के अंदर सीधे तौर पर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। मिलते हैं तीसरे लेक्चर के अंदर, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही डेली आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।